सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंपेन किया शुरू। अयोध्या के मिल्कीपुर में बोले, इस बार इलेक्शन में भी राम मंदिर मुख्य मुद्दा होगा। ताने मारने वालों को योगी ने दिया जवाब, कहा पूरी अयोध्या बदल गई, सड़कें चौड़ी हो गई, एयरपोर्ट बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कुछ लोग चुप, उन्हें अपने वोट बैंक खिसकने का डर। सीएम योगी ने कहा हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व, जिन्हें वोट बैंक के खिसकने की चिंता वो किसी के हितैषी नहीं। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने किया एरियल सर्वे, लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। पीएम ने रिलीफ कैंप का किया दौरा, लैंडस्लाइड पीड़ितों से की मुलाकात, सुविधाओं का जाना हाल। वायनाड के WIMS अस्पताल भी गए पीएम मोदी, लैंडस्लाइड में घायल लोगों से की मुलाकात। बैठक में बोले पीएम मोदी, वायनाड की त्रासदी सामान्य नहीं, सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, जन सम्मान यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहा हूं। विपक्ष पर अजित पवार ने साधा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में फेक नैरेटिव चलाकर वोट हासिल किया। विपक्ष ने SC ST अल्पसंख्यक को डराने की कोशिश की, मैंने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की, अजित पवार का बयान। ठाणे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगे पोस्टर, शरद पवार, सोनिया और राहुल गांधी के चरणों में नतमस्तक दिखाया। पोस्टर पर मराठी में लिखा, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होऊंगा, चरणों की पूजा करूंगा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी दफ्तर में मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, केजरीवाल को बताया ईमानदारी का प्रतीक। मनीष सिसोदिया बोले केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। सिसोदिया की जमानत पर बोले मंत्री गोपाल राय, तानाशाही कितनी भी मजबूत हो उसे हारना ही पड़ता है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, हम टूटेंगे नहीं, जल्द केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया की जमानत पर बोले कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम, प्री ट्रायल गिरफ्तारी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। शिवसेना UTP नेता संजय राउत का बयान, सिसोदिया के पास से एक पैसा भी जब्त नहीं हुआ, बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह। सिसोदिया ज्यादा खुश ना हो, कई बार जमानत मिलने के बाद भी आरोपियों को उम्र कैद और फांसी की सजा हुई है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बिहार बीजेपी विधायक ललन पासवान की दो टूक, JDU और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं। BRS नेता के कविता की जमानत का मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को करेगा सुनवाई। दिल्ली के CM आवास को बनाने में गड़बड़ी का मामला, LG के निर्देश पर CPWD के 2 इंजीनियर सस्पेंड। सोरेन सरकार ने झारखंड की जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान। श्रीनगर में मशहूर शंकराचार्य मंदिर की मरम्मत जारी, पुरातत्व विभाग दे रहा है मंदिर को नया रूप। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से नवाजा। दुनिया में महिलाओं की आबादी 50% है, महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू का बयान। मालदीव के दौरे पर विदेश मंत्री S जयशंकर, माले में वहां के रक्षा मंत्री से सुरक्षा संबंधी मसलों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार पर जताई नाराजगी, चिट्ठी लिखकर कहा पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक नहीं। गडकरी ने NHAI के अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा पर जताई चिंता, पंजाब सरकार को 2 घटनाओं से अवगत करवाया। NHAI के अधिकारियों को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, पंजाब के IGP का बयान। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, गडकरी ने जानबूझकर ऐसी बात कही है, पंजाब से नफरत करती है बीजेपी। चंडीगढ़ में द लीडरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कोर्ट विषय पर सम्मेलन, CGI चंद्रचूड़ बोले टेक्नोलॉजी को नए आयाम न्याय सबके द्वार का माध्यम बनना चाहिए। आरक्षण को लेकर बोली BSP प्रमुख मायावती, आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। गुजरात के राजकोट में निकली तिरंगा यात्रा, BJP चीफ JB नड्डा ने दिखाई हरी झंडी, महात्मा गांधी को भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। विपक्ष के दबाव की वजह से वक्फ संशोधन बिल को सरकार ने JPC में भेजा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। लखनऊ में गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम रहे आधा दर्जन युवकों को लोगों ने बंधक बनाकर पीटा, साधु के वेश में करते थे ठगी। यूपी के शाहजहांपुर में महिलाओं की क्रूरता, ईंट से पति का सिर कुचलकर हत्या की, पुलिस ने महिला को किया अरेस्ट। बिहार के बेगूसराय में पति पत्नी और बच्ची की गला रेतकर हत्या, 7 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल। बंगाल के RG कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की मौत का मामला, आरोपी संजय रॉय कोर्ट में पेश,
कोर्ट ने संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, 2 आतंकियों के छिपे होने की है आशंका। गुरुग्राम में बीमा कंपनी पॉलिसी बाजार का विशेष कार्यक्रम, जीवन में बीमा का महत्व समझाने के दावों के बारे में तुरंत निपटारे पर जोर। अब तक 400 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का निपटारा कर चुका है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार के सीईओ सरबीर सिंह बोले, बीमा करने से लेकर दावे के निपटारे तक हम आपके ग्राहकों के प्रति पूरी तरह से समर्पित। किसी भी आशंका को दूर करने के लिए 800 सलाहकारों की टीम 24 घंटे उपलब्ध। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। नैनीताल का लोकप्रिय पर्यटक स्थल डोरोथी सीट डाहा टिफिन टॉप के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना। राजौरी के नगरोटा इलाके में लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटा प्रशासन। राजौरी को कोटरकंका बुद्दल रोड पर लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।